तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में जो है मैं आपका स्वागत करता हूं, है ना। तो हेलो बच्चों, विक्ट्री डेज क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में मैं गुड्डू शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग देखते हैं कि चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम बता दें कि कल की क्लास में जो है बच्चों जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। आज जो है फिजिक्स का जो है बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों इस विक्ट्री नेस्ट क्लासेज के इस चैनल पे ऑल कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है बच्चों। और अभी जो है हम लोग इस चैनल पे जो है हम लोग फिजिक्स को शुरू किए हुए हैं। वो फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 कल किए थे। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स को समझा था कि फिजिक्स किसे कहते हैं, क्या है। तो बताया था कि फिजिक्स जो है शब्द जो है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द के जो है फ्यूसी से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी फिजिक्स में हम लोग को प्रकृति के बारे में पढ़ना है। यानी फिजिक्स किसे कहते हैं अगर बात करें तो फिजिक्स के बारे में बताए थे बच्चों की फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं, जो भी प्रकृति में होने वाली जो जितने भी घटनाएं हैं उसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं बहुत डिटेल से। जैसे अगर प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में दिन रात कैसे हो रहे हैं, या आंधी आ रहा है प्रकृति में तो कैसे आ रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं तो कैसे, इंद्रधनुष बन रहे हैं तो कैसे, है ना। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो अगर बात करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमता है तो ये कैसे घूम रही है, इन सारे घटनाओं के बारे में, या समुद्र में ज्वार भाट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमको पढ़ना है फिजिक्स में, है ना। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स के बाद हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि जो फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है वो है मापन। क्योंकि हम लोग फिजिक्स में हर जगह मापन करने की चीज़ आता है, बिना हम लोग मापन को फिजिक्स को सीख नहीं सकते हैं। यानी पहला चैप्टर फिजिक्स में है मेजरमेंट। कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि मापन को कहा जाता है बैकबोन ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स जो है को अगर सीखना है, बैकबोन का मतलब जैसे मनुष्य जो है रीढ़ की हड्डी जो के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार फिजिक्स को समझना है तो हमको मापन को समझना होगा। क्योंकि हर जगह फिजिक्स जो है मापन का ही विज्ञान है, बिना हम लोग मापन को समझे फिजिक्स को समझ नहीं सकते। तो हम लोगों ने कल शुरू किया था, सबसे पहले मापन में हम लोग को पढ़ना था भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? तो फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के नियमों को जिसमें व्यक्त करते हैं, या कह सकते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि जिसे मापा या तौला जाता है उन सभी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान। जैसे आलू खरीदने जाते हैं तो आलू का द्रव्यमान कितना है, जैसे बोलते हैं 5 केजी आलू दो भैया 10 केजी। तो हम लोग जो बोलते हैं 5 केजी, तो ये द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। जैसे बल की बात करते हैं, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। किसी को मारे घूसा, एक घूसा मारे तो कितना बल लगाया, है ना। इसके अलावा जैसे हम लोग के घर में बिजली, अभी जो लाइट है, तो बिजली हम लोग के घर में जो आता है कितना एम्पियर, है ना। ये बिजली को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि बिजली जो आती है वो यूनिट में भी मापी जाती है। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट या 20 यूनिट 50 यूनिट, कितना यूनिट है उसी के हिसाब से पैसे हम लोग देते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं, है ना। तो इस सभी जो है ना, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सभी जो है द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग रियल लाइफ में लंबाई को ज़्यादा ही उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग को मापना है, खेत का ज़मीन मापना है, या मान लिया जाए कि कहीं पर भी मापने वाली चीज़ है लंबाई, तो लंबाई भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो ये सभी क्या है? भौतिक राशि। समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों देखा था कि भौतिक राशि को मापने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होता है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होता है, एक होता है मात्रक और दूसरा संख्या, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 केजी, तो 5 केजी में क्या है कि 5 केजी अगर हम बोलते हैं 5 केजी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में जो है ना 5 केजी अगर बोलते हैं तो 2 चीज़ में हम बोलते हैं। एक बोलते हैं 5 के नंबर को बताता है, नंबर, और दूसरा जो होता है केजी या मात्रक है,
तो किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को हमको, यानी जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए हम लोग दो चीज़ को बताते हैं, जैसे मात्रक और नंबर। बिना मात्रक और नंबर को हम लोग भौतिक राशि को समझ नहीं सकते। जैसे अगर हम बोले द्रव्यमान, आलू खरीदने के लिए गए और बोलें कि हमको इतना केजी दे दो, तो समझ पाएगा क्या बोल रहे हैं। या हम बोल दिए 5 दे दो, अगर केजी नहीं लगाते, बोलते हैं 5 दे दो हमको आलू, तो 5 गिन के दे देगा, 5 केजी नहीं देगा। तो 5 और केजी बोलना जरूरी है, भौतिक दोनों चीज बोलेंगे तभी हम लोग भौतिक राशि को समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक देखे थे। उसके बाद बताए थे बच्चों की भौतिक राशि के प्रकार, कि भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। पूरे फिजिक्स में हमको भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ना है। भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है, एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसको बोलते हैं, जो स्वतंत्र होती है, और मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, है ना। इसके अलावा जो है पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, तापमान हो गया, ये 7 भौतिक राशि है। और भौतिक राशि के मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि जो होती है उसकी संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे बोलते हैं बल बोलते हैं, इसके अलावा अगर बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं, वेग बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है, संवेग बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ये सभी जो है ना व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पहले क्लास में चर्चा कर लिया था। आज का लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों, तो इसमें हम लोग को आगे जो पढ़ना है मापन की पद्धतियाँ। ये मापन की पद्धतियाँ क्या होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मापन की पद्धतियाँ क्या होता है, तो देखिए बच्चों कि भिन्न भिन्न देशों में भौतिक राशि को मापने के लिए एक जैसा मात्रक का इस्तेमाल नहीं किया या इस्तेमाल नहीं होता था। भिन्न भिन्न देशों में भौतिक राशि को मापने के लिए एक जैसा मात्रक का इस्तेमाल नहीं होता था। अलग अलग देशों में यूनिट का इस्तेमाल जो है अलग अलग किया जाता। अलग अलग देशों में जो है यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, अलग अलग यूनिट। पूरी दुनिया में 3 मात्रक पद्धति जो है ना प्रचलित में है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग देशों में भौतिक राशि को शुरुआती समय में क्या था, जिस समय फिजिक्स उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो शुरुआती समय में भौतिक राशि को मापने के लिए जो है ना अलग अलग मात्रक इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में 3 मात्रक पद्धतियाँ हैं, ठीक है, और वो कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर है 3 मात्रक पद्धति प्रचलित है। पहला मात्रक पद्धति में हो गया 3 मात्रक पद्धति। पहला मात्रक पद्धति है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति। 3 मात्रक पद्धति प्रचलित में था। इसके अलावा भी अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धति था, लेकिन वो उतना प्रचलन में नहीं था। तो मात्रक पद्धति में जो है पहला मात्रक पद्धति फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। यानी कि लंबाई का मात्रक फुट हो गया, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। और ये जो मात्रक पद्धति है वह ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि यह पद्धति ब्रिटेन में चलता था, है ना, ब्रिटेन में चलता था। अब देखिए वहाँ पर क्या होता था कि द्रव्यमान को पाउंड में मापता था। आप लोगों ने पाउंड सुना है, जैसे केक हम लोग खरीदते हैं तो पाउंड में ही केक, है ना, केक को बोलते हैं ना, आजकल जो केक का जो है तो बर्थडे में केक काटते हैं तो उसको हम लोग पाउंड में ही मापते हैं। जैसे अगर बात करें, बोलते हैं कि 1 पाउंड में, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देते हैं कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। तो देखिए बच्चों 1 पाउंड में लगभग जो है ना आधा केजी के बराबर होता है, लगभग जो है ना 500 ग्राम के बराबर है, 495 ग्राम जो है लगभग है, यानी आधा केजी के बराबर होता है, आधा केजी। और वही अगर बात करें फुट, हम लोग लंबाई को कोची मापते हैं फुट में, जिसको हम लोग फीट भी बोलते हैं, फुट को फीट भी। तो हम लोग फुट में नहीं मापते थे, हम लोग मीटर में मापते हैं लंबाई को। लेकिन इंग्लैंड वाले लोग क्या करता था, फुट में मापता था, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैर से भी नाप देते हैं ज़मीन, तो हम लोग पहले के ज़माने में क्या होता था, खेत को मापना तो पैर से ही नाप देते थे, फुट माने पैर से। लेकिन वो लोग जो है ना बोलता था फुट माने होता था 1 फुट 1 फीट में जो है कितना मीटर होता है, 0.30 मीटर। इसको याद रखेगा, परीक्षा में पूछ देता डायरेक्ट 1 फुट में कितना होता है। ऐसे अगर बात करें कि 1 फुट में कितना इंची होता है, तो 1 फुट में जो है अगर बात करते हैं कि 1 फुट में जो है लगभग जो है हम लोग के यहाँ 12 इंच
चलता है, और 1 इंच में बात करते हैं 2.54 सेंटीमीटर होता है। जैसे फिजिकल में क्या होता है कि अगर बिहार पुलिस या किसी और चीज़ का जो है, बिहार पुलिस या डिफेंस लाइन में कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें हाइट लिया जाता है ना, एक फिक्स हाइट होता है, तो हाइट को मापते कुछ में सेंटीमीटर में। तो पता होना चाहिए कि बच्चों हम लोग का जो हाइट होता है फुट में और सेंटीमीटर में भी मापते हैं, तो वहाँ पर सेंटीमीटर में लिखता है। तो आपको बदलने आना चाहिए कि 1 फुट में होता है 12 इंच, है ना, और अगर 5 फुट का आदमी है तो 12 पचे 60 इंच, और इंच को सेंटीमीटर बदलना है। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो पहले फुट को इंच में बदलना है और इंच को सेंटीमीटर में। तो 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 इंच, और 60 इंच को बदलना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को गुना कर देना है 2.54 से, तो आ जाएगा बच्चों वो कितना सेंटीमीटर में है ना। जैसे बोलता होगा कि बिहार पुलिस में हाइट जो है लड़का का 1.65 है, यानी कि 165 सेंटीमीटर लेता है, तो 165 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो नहीं होगा। लड़की का लगभग जो है 152 फीट 150 फीट ऐसे होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो पहला मात्रक पद्धति बच्चों ने हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि पहला मात्रक पद्धति है जो ब्रिटिश पद्धति है, जो ब्रिटेन में होता था, चलता था, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसको लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड को में, समय को सेकंड में मापते थे। दूसरा जो मात्रक पद्धति है सीजीएस पद्धति, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। यानी वो लोग जो है, ये फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है या इसी को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है सीजीएस पद्धति को और किस पद्धति के नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फ्रांस में भी चलता था, और इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। फ्रांस के लोग जो है ना, देखिए फ्रांस के लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, और ब्रिटिश यानी ब्रिटेन जो अंग्रेज था वो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। इसलिए बोलते भिन्न भिन्न देशों में भौतिक राशि को मापने के लिए एक जैसा मात्रक नहीं था, इस्तेमाल नहीं होता था, अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल होता था, अलग अलग मात्रक। इसलिए ऊपर लाइन लिखा हुआ भी है। पूरी दुनिया में 3 मात्रक पद्धति प्रचलित में था, पहला फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में देखिए सवाल ऐसे पूछ देता है एग्जाम में कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। डाइन ही नहीं समझेगा, डाइन, है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन। दूसरा सवाल पूछता है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, यानी कार्य को अर्घ में भी मापा जाता है और जूल में भी मापते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, तो 10 के पावर 7 अर्घ, यानी 10 के पावर 7 अर्घ मिल करके 1 जूल बनाता है। उसी प्रकार 10 के पावर 5 डाइन मिलकर 1 न्यूटन बनाता है। न्यूटन मात्रक है, एसआई मात्रक है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, याद रखिए। अगला जो मात्रक जो है एमकेएस मात्रक पद्धति है तीसरा, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता था। अभी हम लोग इसी मात्रक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। यही मात्रक पद्धति आगे इंटरनेशनल यूनिट बना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है, जिसको एसआई मात्रक भी बोलते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि विभिन्न देशों में मापने के लिए अलग अलग पद्धति होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी कि अलग अलग देश में क्या होता था कि मापने का जो है ना अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ था, तो समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी कि जैसे एक देश से दूसरे देश में लोग व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर समस्या आने लगा कि जैसे इंग्लैंड के लोग अगर भारत से व्यापार कर रहा है या भारत के लोग इंग्लैंड से व्यापार कर रहा है, तो भारत ने क्या किया, चाहे इंग्लैंड ने मान लिया जाए सामान भारत में भेजा, कुछ तौल कर भेजा ना, चाहे पत्ती बेचा या कोई और सामान सोना चांदी बेचा, मान लीजिए इंग्लैंड वाला बेचा भारत को, तो वो पाउंड में बेच रहा है। लेकिन भारत के लोग को पाउंड पता नहीं, पहले के ज़माना में पाउंड तो पता नहीं था, भारत को पता है केजी, किलोग्राम। जैसे आलू कितना केजी है, 1 केजी 2 केजी, पहले के लोग शेर में इस्तेमाल करता था केजी, तो भारत के लोग पाउंड को नहीं पता है, और भारत तो सामान बेचेगा केजी में, केजी मिलेगा।
अब ये इंग्लैंड वाला कर रहा है पाउंड पाउंड पाउंड, और भारत वाला बोल रहा है केजी केजी केजी। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ये दोनों में व्यापार सही से होगा? तो व्यापार सही से नहीं हो सकता है। तो व्यापार सही से हो, इसीलिए पूरी दुनिया ने मिल करके, यानी पूरी दुनिया में व्यापार आज हो रहा है। एक देश दूसरे देश से व्यापार करता, भारत पाकिस्तान से, भारत ब्रिटेन से कर रहा है, आज पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार करने में लगा हुआ है। तो आखिर व्यापार इतना आसानी से हो पाया, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? तो इसके लिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जो व्यापार अच्छा से हो, इसके लिए पूरी दुनिया ने के देश ने आपस में मिल करके एक सम्मेलन बुलाया, है ना, एक सम्मेलन बुलाया, जिसको बोलते हैं कि माप तौल करने के लिए। यानी सोचा कि पूरी दुनिया मिल करके जो है ना, पूरी दुनिया के देशों को बोला गया कि देखिए व्यापार करने में दिक्कत हो रहा है, हम लोग जो है ना मिल करके एक सम्मेलन बुलाया, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको बोला है, पूरी दुनिया ने मिल करके। और वो सम्मेलन बुलाया गया, सबको बोला गया कि आइए हम लोग को व्यापार में दिक्कत हो रहा है, इस व्यापार को सुलझाते हैं। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ? फ्रांस के पेरिस के सेवरे में। कई सारा शुरुआती समय में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। मापन की पद्धति पूरी दुनिया में एक जैसा हो। इस सम्मेलन को किस लिए बुलाया गया था? ताकि मापन की जो पद्धति है एक हो, ताकि हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में दिक्कत न हो। अगर पूरी दुनिया मान लो कि यहाँ पर अगर किलोग्राम, अगर इंग्लैंड वाला भी केजी में मापता और भारत में भी केजी में, तो केजी में देता, केजी में खरीदता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों समझ रहा है, व्यापार सही से होता है। अगर मान लिया पूरी दुनिया में पाउंड का इस्तेमाल होता, तो पाउंड में लेता भारत, पाउंड समझ रहा भारत, पाउंड में बेचता, दिक्कत नहीं होता। लेकिन दिक्कत उत्पन्न हुआ क्योंकि अलग अलग देशों में मात्रक की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, इस वजह से। तो पूरी दुनिया ने सोचा मिलकर के सम्मेलन बुलाया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोलते हैं माप तौल का। मापन की पद्धति यानी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक जैसा हो, इसलिए एक सम्मेलन बुलाया गया। और वो सम्मेलन जो है कई सारा हुआ, शुरुआती समय में उसका कोई हल नहीं निकला। 1960 में 11वीं माप तौल महासम्मेलन बुलाया गया। उसमें जो है ना 6 मूल भौतिक राशि को जो है दिया गया मान्यता, और उसके मात्रक बनाए गए। मात्रक माने इसमें किसमें मापना है, पूरी दुनिया को इसी में मापना है, अलग अलग नहीं मापना है, ठीक है। जैसे 6 मूल भौतिक राशि दिया गया: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर बनाया गया, द्रव्यमान को मापना है किलोग्राम में, इसका मात्रक हो किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। इस तरह से 6 मूल भौतिक राशि और उसके मात्रक बताए गए, नहीं कि इसमें मापना है सबको और दूसरा में नहीं मापना है। फिर उसके बाद 10 साल के बाद, ठीक है, हम लोग जानते हैं मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, लेकिन शुरुआती समय 6 को मान्यता मिला। फिर उसके बाद 10 साल बाद एक और सम्मेलन बुलाया गया 1970 में, 14वीं माप तौल सम्मेलन, है ना, जिसमें 7वीं मूल भौतिक राशि बनाया गया पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, MOL, मोल, है ना। हम लोग पढ़ा है कि एक मोल जो है लगभग कितना के बराबर होता है, तो 6.023 गुने 10 की पावर 23 के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एक मोल। एक मोल में कितना होता है? 6.023 गुने 10 की पावर 23। क्वेश्चन पूछा गया है। और एक मोल को अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था, जिसको Na से सूचित करते हैं। यानी अवोगाद्रो संख्या होता है 6 यानी कि अगर एक मोल कोई पदार्थ है तो उसमें इतना संख्या होता है 6.023 गुने 10 क्या होता है। जैसे एक गंडा बोलते हैं तो 4 वस्तु होता है ना, 4 गोईठा है, 4 वस्तु। उसी एक दर्जन बोलते हैं तो 4, उसमें 12 वस्तु की बात होता है, न कि 12 दर्जन। यानी कि एक दर्जन में 12 केले, ऐसे नहीं। हर चीज़, कोई भी चीज़ को हम लोग माप सकते हैं। एक दर्जन बोले तो एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु। अगर एक दर्जन केला बोले तो 12 केला। एक दर्जन पेन यानी 12 पेन। अगर एक दर्जन गोईठा 12 गोईठा। इस तरह से हम लोग एक मोल में 6.023 गुने 10 की पावर 23 जो है ना, कोई भी चीज़ अगर हम बात एक मोल पेन, तो एक मोल पेन में 6.023 गुने 10 की पावर 23 पेन की बात करें तो पेन। अगर केला की बात करें एक मोल तो इतना केला, जो भी चीज़। तो बात समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है आगे देखते हैं कि आगे जो है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है।
तो आगे हम लोग देखते हैं कि 7 मूल भौतिक राशि दिया गया। 7 मूल भौतिक राशि के अलावा जो है, जो महासम्मेलन में संपूरक भौतिक राशि, 2 संपूरक भौतिक राशियों को भी मान्यता दिया गया, यानी बनाया गया। एक है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण, या इसी को बोलते हैं घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है, ये भी परीक्षा में पूछता है, रेडियन होता है। और ठोस कोण या घन कोण का जो मात्रक होता है वो अष्टेरेडियन होता है। समतल कोण प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं रेडियन, और ठोस कोण सॉलिड एंगल का होता है अष्टेरेडियन। रेडियन ये दोनों जो है ना, कोण को मापने का एक जो है ना ये तरीका है, कोण को मापने के लिए दिया गया। जैसे मान लिया जाए कि जैसे वृत्त में, ठीक है, वृत्त में, या मान लिया जाए कि वृत्त में जो कोण बनता है, या मान लिया जाए कि यानी कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर में जो कोण बनता है, उस कोण को कहा जाता है, उस कोण को हम लोग मापते हैं समतल कोण में। समतल कोण का ऐसा मात्रक जो होता है, यानी समतल फिगर पर बना कोण, समतल यानी समतल चीज पर हम लोग 2D को बना सकते हैं। तो ये हो गया, जैसे इसको स्वीप करते हैं से थीटा से। तो अगर मान लिया जाए वृत्त भी एक प्रकार के 2D ही होता है, तो चाप की लंबाई, वृत्त में एक चाप की लंबाई मान लिया जाए इतना L है और R है त्रिज्या। तो चाप की लंबाई में हम लोग त्रिज्या से भागा देते हैं ना, तो कोण निकल जाता है। चाप की लंबाई में त्रिज्या को भागा देते हैं तो क्या निकल जाता है, कोण। अब ये जो कोण जो है हम लोग निकालते हैं, कोण को जो है ना, पहले हम लोग थीटा डिग्री में कोण को मापते थे, अब ये रेडियन में, रेडियन का मतलब है इसको पाई में वैल्यू को देना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है कोण को रेडियन में बदलें, कोण को रेडियन में बदलिए। जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री को अगर बदलना है, रेडियन का मतलब पाई में पूछ रहा है। जैसे पहले हम लोग 10th तक का डिग्री में निकाल देंगे, 11 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोण को अब डिग्री में ना निकाल करके उसको पाई में वैल्यू। जैसे पूछता है कि 90 डिग्री को अगर रेडियन में बताएंगे तो पाई बाय 2 रेडियन, यानी उसको पाई में वैल्यू को देना, कोण को अब मापना है पाई में, तो पाई बाय 2 रेडियन। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में बोलते हैं तो पाई बाय 3 रेडियन हो गया, है ना। जैसे अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री में हम लोग पाई बाय 180 से गुना कर देते हैं, तो वो कोची में बदल जाता है रेडियन में, यानी पाई में। जैसे देखिए 60 डिग्री को गुना कर दें पाई बाय 180 डिग्री, तो डिग्री 0 से 0 कटा, 36 18 3 बनाती है, यानी पाई बाय 3 रेडियन। अब रेडियन को कोण में बदलना है, तो रेडियन से कोण उल्टा बदलना है, तो रेडियन में दिया गया है कोण को, अब उसको कोण में डिग्री में बदलना है, तो उसको क्या करना है 180 बटा पाई से गुना करना है। जैसे पाई बाय 2 था, तो इसको अगर डिग्री में पूछ रहा है कोण आप पूछ रहा है डिग्री में, तो 180 बाई पाई से गुना कर दी, पाई से पाई कट गया, 2 से 180 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 रेडियन को अगर हम बोलें कि डिग्री में कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि इस 90 डिग्री को अगर बात करें तो रेडियन पाई बाय 2 60 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन। और वही अगर पूछा पाई बाय 2 रेडियन और कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को अगर पाई में बदलना है, तो देखिए डिग्री को रेडियन में, तो पाई बाय 180 से क्या करना है गुना, तो बदल जाएगा। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो गुना करना है 180 बटा पाई से, तो बदल जाएगा। आगे देखिए कि 1971 ईस्वी में तो एसआई मात्रक जो है दिया गया, एसआई 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति लागू किया गया, है ना, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको एसआई यूनिट भी बोला जाता है। अब 1971 में इंटरनेशनल जो है पद्धति लागू किया गया, जिसमें मूल भौतिक राशि का एसआई मात्रक बनाया गया। तो एसआई मात्रक जो होता है मूल भौतिक राशि था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर बनाया गया कि पूरी दुनिया को लंबाई को मीटर में मापना है।
द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। अब यहाँ पर एसआई पद्धति की कमियां क्या हुआ, यानी एसआई आगे पढ़ना, एसआई पद्धति की कमियां मतलब क्या है कि एसआई पद्धति जो दिया गया कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापना है। लेकिन समस्या ये होने लगा कि अगर कागज की मोटाई को मापना है तो कागज की मोटाई को तो मीटर में माप नहीं सकते, क्योंकि कागज की मोटाई बहुत पतला होता है। अब कहा कि लंबाई को मीटर में मापना है तो कागज की मोटाई को मापना है, मोटाई भी एक प्रकार की लंबाई होता है, तो कैसे हम लोग माप सकते हैं? दिक्कत है कि नहीं? क्योंकि कागज बहुत छोटा होता है, कागज की मोटाई बहुत कम होती है, तो मीटर में माप नहीं सकते हैं। तो ये मापने में दिक्कत आने लगा। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये बहुत बड़ा जो है ना वैल्यू आने लगा, बहुत बड़ा मान। लेकिन हमको बोला गया कि लंबाई को मीटर में मापना है। अब मीटर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर हम मापते हैं मीटर में तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो दिक्कत आने लगा। तो पुनः एक माप तौल सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें इन समस्या को दूर करने के लिए 10 का घात दिया गया। छोटा मान निकालने के लिए माइनस में घात दिया गया और 10 के घात प्लस, यानी बड़ा मान को ज्ञात करने के लिए बोला कि 10 के प्लस यानी घात में इस तरह से ज्ञात करना है। जैसे 10 के घात दिया गया -1, यानी 10 के घात -1 को बोलेगा डेसी, 10 के पावर -2 को सेंटी, मिली मैंने 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पीको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15, एक्टो 10 के पावर -18, जेप्टो 10 के पावर -21, एक्टो 10 के पावर -24 है ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे 1 नैनोमीटर, यानी मीटर से भी क्या है 10 के घात 1 नैनोमीटर का मतलब 10 के पावर -9 मीटर, यानी 1 मीटर का, 1 मीटर से 1/1 मीटर का भी जो है ना, यानी कि यानी 10 के घात 9, यानी 1 मीटर से भी यानी बहुत छोटा वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग माइनस में, जैसे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। 10वां में सवाल पूछा था 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10 के पावर -6, यानी माइक्रो का मतलब है गुना कर देना इसमें। जैसे यहाँ पर माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा यूज होता है। नैनो 10 के पावर -9, जैसे 1 नैनोमीटर में कितना हुआ 10 के पावर -9 मीटर, यानी नैनो का मतलब ही होता है 10 के पावर -9 है ना। पीकोमीटर, पीको का मतलब हो गया 10 के पावर -12। अब कोई पूछे 1 पीकोमीटर में कितना हुआ, 1 पीकोमीटर, तो पीको का मतलब होता है 10 के पावर -12 और मीटर का मतलब हो गया, मीटर लगा दिया, यानी 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -12। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा, माइक्रो का मतलब हो गया 10 के पावर -6 और मीटर लगा दिए, यानी 10 के पावर -6 मीटर हो गया। 1 नैनोमीटर, तो 10 के पावर माइनस, नैनो का मतलब 10 के -9 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब 10 के घात प्लस वाला है, यानी बड़ा मान को ज्ञात करना है, बड़ा से बड़ा, तो उसको बोला कि 10 के घात में हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो डेका का मतलब 10 के घात 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के घात 3, यानी जैसे लोग बोलते हैं ना 1 किलोग्राम, यानी 1000 या 1000 ग्राम, या इसी को लिखते हैं 10 के घात 3 ग्राम भी। इस तरह अप्लाई करना है। मेगा मतलब हो गया 10 के पावर 6, यही पूछे 1 मेगा ग्राम बराबर कितना होगा 10 के घात 6 ग्राम। इस तरह से गीगा मैंने 10 के पावर -10 के घात 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18, जेटा 10 के घात 21, एक्टो 10 के घात 24। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछे 1 गीगा ग्राम में कितना होगा, तो या 1 टेराबाइट, जैसे पूछता है ना 1 टेराबाइट में कितना होता है, तो टेरा का मतलब हो गया 10 के पावर 12 बाइट। इस तरह से ज्ञात हम लोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर यह वीडियो एक क्लास अच्छा लगा और समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने सरल लैंग्वेज में देखा, इसी तरह से हर एक वीडियो बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझेंगे और समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।